क्या लगता है आपको कि दलितों की, महादलितों की जो ये स्थिति आज आप दिख रहे हैं आज़ादी के 75 सालों बाद भी, ये अगले 100 सालों में भी बदल जाएगी? मुझे नहीं लगता है। सच्चाई यही है। सच्चाई यही है कि आज बिहार के दलितों को, अनुसूचित जाति को, गरीब तबके लोगों को देखने वाला कोई नहीं है। गया में हमारे भाई का दोनों हाथ काट दिया गया। ये मुसर समाज का आदमी और जीतन मांझी जी का एक बयान नहीं आया। ये पासवान समाज के हमारे भाई थे, भरत मांझी, दरौंदा में, सिवान में, मोच रखते थे मेरी तरह। उनको मार करके उनके घर से 100 मीटर की दूरी पर गिरा दिया गया। कोई को मदद नहीं करा था, मैं गया, मदद किया वहां पे। इसी तरह से गोल्डन पासवान की हत्या कर दी गई। हमारे रविदास बहन जो गोपालगंज में डाइट सेंटर में काम करती थी, उसका यौन शोषण किया गया। जब वो तनख्वाह मांगने के लिए गई तो उसको लटका दिया गया और उसको सुसाइड का रूप दिया गया। उसी तरह से हमारी 15 वर्षीय पूजा औरंगाबाद में, उसका बलात्कार वहीं के राजपूत समाज के लड़कों ने कर दिया। हर दिन उसका जीवन संघर्ष है। और ये सरकार जो है सिर्फ कागजों पे विकास देखती है और करती है। और जितने भी लोगों का नाम आपने लिया, दलित, महादलित और जो भी है, सब लोग अपनी सत्ता और अपने परिवार के लिए काम करते हैं। आज देखिए, लगातार बिहार में हमारी बहनों को किस तरह से मार दिया रहा है। कुर्नी में, मुजफ्फरपुर में हुआ कांड, सरकार क्या की? मुआवजा दी, उसके बाद आगे कल क्यों? बताइए मुझे। आपकी दरभंगा में आज से 2-3 दिन पहले एक हमारी बहन थी, उसके पति को मार दिया और उस लड़की के पिताजी ने। क्यों? जातीयता चरम पे। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि समाज के निचले पायदान तक विकास पहुंचा है या नहीं। हम जब अभी पिछले कुछ दिनों से बिहार घूम रहे हैं तो सच्चाई हमें पता चली कि बिहार में समाज के निचले पायदान तक विकास बिल्कुल भी नहीं पहुंचा है। तमाम जो दावे हैं सरकार के, वे झूठे साबित होते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए कांग्रेस के आदित्य पासवान जी हैं। आदित्य पासवान जी, विकास का पैमाना क्या है? देखिए, मैं अभी आपको कुछ बोलूंगा तो ये कहा जाएगा कि कांग्रेस के हैं इसलिए सरकार का विरोध कर रहे हैं। लेकिन वस्तु स्थिति सही में गड़बड़ है। सही में पिछले 20 वर्षों में जिस चीज को देखते हुए नीतीश कुमार जी को बिहार के लोगों ने सत्ता सौंपा था, आज उस पर नीतीश कुमार जी फेल हैं। आप कागजों पे देखिए तो बहुत विकास दिखेगा। शहरों में जाइए तो आपको विकास के लिए इतना प्रचार दिखेगा जिसकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब आप गांव देहात में जाइएगा, जो आप भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो आप जाइएगा, देखिएगा कि किस तरह से लोग मजबूर हैं 5 किलो राशन पर रहने के लिए। और वो भी बहुत लोगों को मिलता है, नहीं मिलता है। तन पे बच्चों के कपड़े नहीं है। शिक्षा का वही हाल है। शिक्षा, स्कूल का भवन है, जर्जर स्थिति में है। और दिखाया जाता है कि स्कूल में पढ़ाई होती है, लेकिन स्कूलों में पढ़ाई भी नहीं हो रही है। अभी पूरे देश ने देखा है किस तरह से एक छोटी सी बच्ची दरभंगा में, छोटी सी बच्ची गुहार लगा रही है कि हमारे लिए स्कूल बनवा दीजिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है। और बाहर में बोरा पे रह के पढ़ने के लिए वो लोग मजबूर हैं। तो इस तरह के पूरे बिहार में है। कोई एक जगह, ये दरभंगा की कहानी नहीं है, पूरे बिहार में है। उसके बाद चलिए कि दलित उत्पीड़न शोषण की अगर बात करेंगे तो पूरे बिहार में आज ये चरम पे है। और ये पहले ऐसा नहीं होता था। ये क्या बात है कि पिछले 10-12 वर्षों में ही ये इतना राइज पे है। आप देखिए कि अनुसूचित जाति की हत्या हो, यौन शोषण हो, हमारी बहनों बेटियों का, उनका बलात्कार हो, बलात्कार करके उनको मार दिया जाना हो, ये लगातार हो रहा है और पूरे बिहार में हो रहा है। पुलिस, सरकार का ये नजरिया है कि किसी की अगर हत्या हो गई, किसी का अगर बलात्कार हो गया, अनुसूचित जाति का उत्पीड़न शोषण हो गया, तो उसे मुआवजा दो, वही सरकार की नजर में न्याय है। पुलिसिंग स्ट्रांग करने की बात कहीं नहीं है। वो शोषण उत्पीड़न रोकने की बात कहीं नहीं दिखती है, बिल्कुल नहीं। वो लगातार राइज पे है। और सरकार, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष पे रह के जितना हम लोग कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। चीजों को सुधारने के लिए हमें सिस्टम में आना पड़ेगा, तभी हम चीजों को सुधार सकते हैं। और आज अनुसूचित जाति को देखने वाला बिहार में कोई नहीं है। बिहार में जो गरीब तबके के लोग हैं, गरीबी सब सारे तबकों में है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। सब अपनी राजनीति और कुर्सी सत्ता चमकाने में व्यस्त हैं, मस्त हैं। और वोट के लिए मंच पे जाएगा, बहुत शेर मार देगा, हाथी मार देगा, चूहा मार देगा, जो मारना है मन से मार देता है। लेकिन जब काम करने की बात आती है, अनुसूचित जाति की रक्षा करने की बात आती है, गरीब की रक्षा करने की बात आती है, तो कोई नहीं देखता। आप कह रहे हैं कि सिस्टम में आना पड़ेगा। सिस्टम में तो सबसे पहले आप ही आए हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं तो ये कहता आया हूं। और हमारे नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि जो हमने काम किया वो काफी नहीं है और पूर्व में गलतियां भी हुई हैं। तो उन गलतियों को सुधारते हुए उस सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। और जो आदमी अपनी गलती मानता है, उससे बड़ा शेर कोई नहीं होता है कि आप गलती मान करके लोगों की सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो जो हुआ है, पिछले 76 वर्षों में अलग अलग सरकारें रही, कांग्रेस ज्यादा समय तक रही, लेकिन जो उतने सालों में जो हुआ है वो काफी नहीं था। और उसमें गलतियां भी हुई हैं। सब सरकारों से गलतियां होती हैं। उसमें इस चीज को लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, हमसे गलती हुई, नहीं हुई, लेकिन जो हुआ वो काफी नहीं है और उसे ठीक करने की आज की जरूरत है। जानते हैं, जब हम निकलते हैं सड़कों पे, गांव में घूमते हैं, जब स्थिति को देखते हैं तो गुस्सा आता है। कांग्रेस इतने सालों तक शासन की आपकी पार्टी है, ठीक है। बिहार में खास करके, बिहार में दलित की पार्टी है, महादलित की पार्टी है,
दलितों के नेता हैं, महादलितों के नेता हैं, विकास पुरुष हैं, ठीक है, मतलब स्ट्रांग विपक्ष है, बावजूद इसके निचला पायदान की स्थिति क्या है आप जाते होंगे, देखते होंगे, भले ना बोलिए कैमरे पे, लेकिन उनकी स्थिति ये है ना कि बताया नहीं जा सकता है। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल बोलता हूँ और बोलता रहूंगा कि स्थिति बहुत ही जर्जर है। जो एक आदमी दो वक्त, देखिए दलित गरीब का जीवन जो है वो सुबह जब उठता है तो अगर उसके पास शाम में कैसे उसके पेट में निवाला जाए उसके लिए संघर्ष करता है। हर दिन उसका जीवन संघर्ष है और ये सरकार जो है सिर्फ कागजों पे विकास देखती है और करती है। और जितने भी लोगों का नाम आपने लिया, दलित, महादलित और जो भी है, सब लोग अपनी सत्ता और अपने परिवार के लिए काम करते हैं। आज देखिए लगातार बिहार में हमारी बहनों को किस तरह से मार दिया रहा है। कुर्नी में, मुजफ्फरपुर में हुआ कांड, सरकार क्या की? मुआवजा दी, उसके बाद आगे कल क्यों बताइए मुझे आपकी। दरभंगा में आज से 2-3 दिन पहले एक हमारी बहन थी, उसके पति को मार दिया और उस लड़की के पिताजी ने। क्यों? जातीयता चरम पे है और सरकार इसको रोकने में विफल है। कहां जाके रुकेगा ये? कब रुकेगा ये? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसको सरकार जब तक पहल नहीं करेगी, सरकार आगे नहीं आएगी, सरकार मजबूत कदम नहीं उठाएगी, कानूनों को कड़े नहीं करेंगे और जो कानून पहले से बने हैं उसको मजबूती से अगर जमीन पर नहीं लाया जाएगा तो कुछ नहीं होगा। आज देखिए कि शोषण उत्पीड़न होता है। अब बताइए, मैं आज से करीब आपको 10 दिन पहले की बात बोलता हूँ। मुजफ्फरपुर के बड़का गांव में एक 11 वर्षीय बच्ची की स्कूल में सहनी समाज के एक उसी स्कूल में पढ़ रहे लड़के के पिता ने इतनी बुरी तरह से मारा कि उसका हाथ यहाँ से टूट गया, बायां हाथ टूट गया। और सोचिए एफआईआर नहीं हो रहा था। मैंने डीएसपी से, इंस्पेक्टर से बात करके एफआईआर कराया और आज जो है उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उस पर लगातार दबाव दिया जा रहा है और उस पुलिस की कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो ये हाल है। तो जब तक पुलिस आगे नहीं बढ़ेगी, सरकार का दबाव नहीं होगा, जो वरीय अफसर हैं उनका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा। आखिर आप नौकरी क्यों कर रहे हैं? क्यों कानून के कुर्सी पे बैठे हुए हैं? लेकिन वो अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो जब तक इन कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से सरकार और उसमें सिस्टम में रहे हुए लोग नहीं करेंगे, ये जिस तरह से लोग मर रहे हैं, मरते रहेंगे और कोई देखने वाला नहीं है। सच्चाई यही है निशिकांत जी, सच्चाई यही है कि आज बिहार के दलितों को, अनुसूचित जाति को, गरीब तबके लोगों को देखने वाला कोई नहीं है। गया में हमारे भाई का दोनों हाथ काट दिया गया। ये मुसर समाज का आदमी और जीतन मांझी जी का एक बयान नहीं आया। पासवान समाज के हमारे भाई थे, भरत मांझी, दरौंदा में, सिवान में, मोच रखते थे मेरी तरह, उनको मार करके उनके घर से 100 मीटर की दूरी पर गिरा दिया गया। कोई मदद नहीं करा था, मैं गया, मदद किया वहां पे। इसी तरह से गोल्डन पासवान की हत्या कर दी गई। हमारे रविदास बहन जो गोपालगंज में डाइट सेंटर में काम करती थी, उसका यौन शोषण किया गया। जब वो तनख्वाह मांगने के लिए गई तो उसको लटका दिया गया और उसको सुसाइड का रूप दिया गया। उसी तरह से हमारी 15 वर्षीय पूजा औरंगाबाद में, उसका बलात्कार वहीं के राजपूत समाज के लड़कों ने कर दिया। और उसी घर में, उसी झोपड़ी में, आप जाते तो देखते तो आश्चर्य लगता है कि झोपड़ी में सिर्फ 4 बांस पे वो झोपड़ी बना हुआ है और उसी झोपड़ी में उसको लटका दिया। वहां भी पुलिस कार्रवाई नहीं करी थी, हम लोगों ने दबाव दिया, उस पर सस्पेंड करवाया इंस्पेक्टर को, तब फिर से उस पर चालू हुआ। तो ये पूरे बिहार में है, पूरे बिहार ने, पूरे देश ने देखा कि कैसे 14 मार्च को, होली वाले दिन, कोमल पासवान की निर्ममता से 13 वर्षीय बच्ची की लोजपा रामविलास के वहां पे जो जिला अध्यक्ष थे, पूर्व जिला अध्यक्ष, उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा के हत्या कर दी। आज भी वो परिवार मुझसे जुड़ा हुआ है और मैं उसकी मदद कर रहा हूं। तो ये एक जिले की बात नहीं है, जिला दर जिला नाम बदलता है लेकिन उत्पीड़न शोषण का रंग नहीं बदल रहा है। अंतिम सवाल मेरा ये है, क्या लगता है आपको कि दलितों की, महादलितों की जो ये स्थिति आज आप दिख रहे हैं आज़ादी के 75 सालों बाद भी, ये अगले 100 सालों में भी बदल जाएगी? मुझे नहीं लगता है। सच्चाई यही है। जब तक मैं, जितने अंदर मेरी कैपेबिलिटीज है, जो संसाधन मेरे पास अपने पर्सनल संसाधन है, उससे मैं लगा रहता हूं न्याय दिलाने के लिए। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिस्टम को आज हमारे जैसे लोगों की जरूरत है जो सिस्टम में जा करके, सिस्टम से लड़ करके और इन लोगों को न्याय दिला सके, इनके लिए लड़ सके। आज पूरे देश में देखिए किस तरह से आदिवासियों का हालत खराब है। उनका जो जंगल जिस पे अधिकार उनका रहता था, वो भी सरकार उनसे छीन ले रही है। पूरे देश में दलितों की यही हालत है और दिखाने के लिए सिर्फ अनुसूचित जाति का जो SC/ST का जो केस होता है, वो अधिनियम बनाया गया है, उसको ठीक तरह से प्रॉपरली उसको अप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो जब तक नियम, कानून और सरकार में वैसे लोग जो सही मायने में चाहते हैं कि वो समाज आगे आए, वो शिक्षित हो, वो संघर्ष करे और बड़े बड़े जगहों पे आए, वो देश में अगर सही मायने में आज के डेट में देखिए तो एकमात्र राहुल गांधी जी हैं जो वो बात करते हैं। कम से कम बात तो कर रहे हैं वो हिस्सेदारी की, कि जितनी हमारी संख्या है उस हिसाब से उसकी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। कौन देश में बात कर रहा है? बाकी तो सब विरोध करते हैं। आज वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। रोज उत्पीड़न शोषण हो रहा है और संविधान में जो नियम दिए गए हैं अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत, वो अप्लाई नहीं हो रहा है। तो संविधान खतरे में है कि नहीं है? बिल्कुल खतरे में है। तो उसी तरह से बहुत सारा चीज है जो अप्लाई नहीं हो रहा है और जिसकी अवहेलना रोज हो रही है। तो कम से कम उसके विरोध में हम बात तो कर रहे हैं। राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम तो रहे हैं और संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। तो वही एक आदमी है जिनसे कुछ उम्मीद है। बाकी कागज पे देखिएगा तो विकास इतनी तेज दौड़ रहा है, बुलेट ट्रेन से भी आगे दौड़ रहा है।
कागज पर बुलेट ट्रेन से भी आगे दौड़ रहा है, लेकिन सच्चाई में आप भी ग्राउंड पे देखते हैं, पूरे ग्राउंड बिहार में देखिए आप घूम करके कि किस तरह से बद से बदतर हालत में बिहार की जनता, बिहार का गरीब, बिहार का अनुसूचित जाति आज रह रहा है। हाँ, आदित्य पासवान को सुन रहे थे आप। इन्होंने वस्तु स्थिति से आपको अवगत कराया है और साथ ही ये कबूल भी किया है कि अगले 100 सालों में भी ये स्थिति जो है बदलने वाली नहीं है। और ये स्थिति बिहार में तब है जब बिहार में दलितों और महादलितों के लिए स्थापित पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, और नेता ही नहीं, उन्हीं के वोट से जीतने के बाद केंद्र में मंत्री भी हैं। बावजूद इसके 5 किलो राशन और पढ़ाई जो मूलभूत अधिकार होता है एक आम जनता का, उससे भी हमारा निचला तबका जो है, निचला पायदान जो है, वो वंचित है। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।